नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 180वें अध्याय में आज का प्रसंग है पुलत्स आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यूँ कहने पर उन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोगों के पराभव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्ति नंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जाति के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना आरंभ किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्ति नंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य की प्रभा से उद्दीप्त हो उठता है। उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहाँ तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे। तदंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, उसी प्रकार पुलत्स, पुलह, कृतु और महाकृतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलत्स ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही। तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? वत्स, मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई। पराशर, शांत रहना ही श्रेष्ठ धर्म है, अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे, तुम्हें उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरे संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण, शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। मुने कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था। अपने ही शाप से उन्हें इस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। पराशर, विश्वामित्र तथा राजा कल्माशपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे। इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। महामुने वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ जी को ये सब बातें विदित हैं। तात शक्ति नंदन, तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही हो, अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए। गंधर्व कहता है, अर्जुन, पुलत्स जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यूँ कहने पर महामुनि शक्तिपुत्र पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। वह अग्नि आज भी वहां सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में और वो उपाख्यान विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि राजा कल्माशपाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।